क्या आप जानते हैं सिक्किम भारत का पार्ट कैसे बना? तो देखिए, ये बात है 1973 की, जब रॉ ने सिक्किम के रूलर के खिलाफ एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और फिर 1975 में सिक्किम बन गया था भारत का 22वां राज्य। लेकिन उससे पहले सिक्किम एक मोनार्की में था और उसके लीडर थे चोग्याल। चोग्याल डायनेस्ट ने सिक्किम पर 300 साल से ज्यादा यानी 1642 से 1973 तक रूल किया है। और सिक्किम हमेशा से छोटा पर एक आजाद राज्य रहा है। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में आने के बाद सिक्किम ने भी अपनी आजादी खो दी थी। और ऐसा भी कहा जाता है सिक्किम ने ब्रिटिशर्स को पनाह दी थी, जिसके बाद उसे चोग्याल डायनेस्टी ने ही कंटिन्यू किया। पर फिर जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम खुद चाहता था भारत के साथ मर्ज होना, लेकिन पर नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। नेहरू चाहते थे कि सिक्किम को इंडिया से अलग रखा जाए। सिक्किम के प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज ने इंडिया को मर्जर के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। इंडिया के लिए उनकी स्टेबिलिटी पहला गोल थी। चोग्याल ने भारत को वादा किया था कि वो उनको हमेशा समर्थन देंगे और काफी समय तक ऐसा चलता भी रहा। लेकिन फिर 1960 के बाद चीजें बदल गई, क्योंकि चोग्याल अपने प्रोटेक्टोरेट स्टेटस से काफी नाखुश थे और वो इंडिया से आजादी और ऑटोनॉमी चाहते थे। लेकिन फिर 1967 के बाद चोग्याल ने अपनी डिमांड पब्लिक करी और उन्होंने मांगा कि आप 1950 की इंडो सिक्किम ट्रीटी को रिवाइज करो, और साथ ही में उन्होंने और पावर की भी मांग की। और फिर सिक्किम के न्यूज़पेपर में उन्होंने इंडिया को अटैक करना भी शुरू कर दिया। फिर इंदिरा गांधी ने सिक्किम की सारी डिमांड मान ली, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी इंडो चाइना बॉर्डर पर। फिर इंदिरा गांधी ने उनका पॉलिटिकल स्टेटस अपग्रेड करने का सोचा, लेकिन सिक्किम फिर भी नाखुश था और इंडिया को यह शक होने लग गया कि चोग्याल को अब आजादी चाहिए। और भारत सरकार के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड था। फिर 1972 में इंदिरा गांधी ने उस समय के रॉ के चीफ RN काओ को बुलाया और इस मुद्दे पर कुछ करने के लिए कहा। और इसके बाद कुछ ही हफ्तों में एक स्पेशल ऑपरेशन को उन्होंने अप्रूव किया और फिर उन्होंने तय किया कि सिक्किम को अब इंडिया का पार्ट बनाने का समय आ चुका है। फिर रॉ के ऑफिसर सिक्किम पहुंचे और उन्होंने प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर से मिलना शुरू कर दिया, जैसे काजी लेहेंडुप डोरजी। और रॉ के ऑफिसर्स ने उनको यह बात कन्वे करी कि अब इंडिया उनको और कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, जैसे 1949 में दिया था। और यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। रॉ ने प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज का इस्तेमाल किया चोग्याल रूलर्स को प्रेशराइज करने के लिए। और फिर 1973 में दो पार्टी, सिक्किम नेशनल कांग्रेस और जनता कांग्रेस ने प्रोटेस्ट शुरू किया चोग्याल के अगेंस्ट में। फिर रॉ ने इन दोनों पार्टीज को जोड़ा और फिर इंडिया के रिफ्यूजल की वजह से चोग्याल को एक अग्रीमेंट पर साइन करना पड़ा, जिसमें लिखा था कि वो अपनी सारी पॉलिटिकल पावर भारत को सौंप रहे हैं। फिर रॉ ने यह इंश्योर किया कि प्रो इंडिया पॉलिटिकल पार्टी यानी कि सिक्किम कांग्रेस स्ट्रांग मेजोरिटी से चुनाव जीते। फिर 1974 में हुए चुनाव में सिक्किम कांग्रेस जीती भी और फिर एक नया संविधान बनने जा रहा था सिक्किम के लिए, जिसका चोग्याल ने बहुत ज्यादा विरोध किया। चोग्याल ने इंदिरा गांधी से मिलने की भी बहुत कोशिश की थी। वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी इस संविधान को रोक दे, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। और उसके तुरंत बाद ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का स्टेटस भी दे दिया। चोग्याल सिर्फ अब नाम के ही रूलर थे और फिर रॉ के ऑपरेशन ने भी अपना आखिरी मोड़ लिया। आखिरी मोड़ बस ये था कि भारत को सिक्किम के साथ मर्ज कराना, और यह काम सिर्फ चोग्याल ने भारत सरकार के लिए और आसान कर दिया। जी हाँ, 1975 में चोग्याल नेपाल गए थे पाकिस्तान और चाइना से मदद मांगने के लिए। उस समय चोग्याल ने यह भी धमकी दी थी कि वो UN को इन्वॉल्व करेंगे सिक्किम के मैटर में, और इन स्टेटमेंट ने बहुत बवाल कर दिया। और इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी को मौका मिल गया चोग्याल की पोस्ट को खत्म करने का। और फिर सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह रेफरेंडम निकाल दिया कि क्या सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए या नहीं। और फिर 10 अप्रैल 1975 में सिक्किम असेंबली ने 300 साल पुराने चोग्याल की पोजीशन को खत्म कर दिया। और फिर उसके अगले दिन 97% सिक्किम के लोगों ने वोट किया कि सिक्किम को भारत के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। और फिर 16 मई 1975 में सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य, और इसी के साथ रॉ का ऑपरेशन भी खत्म हो गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और आपका सिक्किम के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।